आदेश 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 गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश। किसी भी कार्य में विलंब होना का कोई राज दरबारी कार्य है, कोई कोर्ट केस है या कोई भी ऐसा कार्य जो जिसकी फाइल आपके द्वारा लगाई गई है किसी भी कार्य के लिए और उसमें आपका विलंब हो रहा है, तो इस मंत्र जप से आप अपने उस कार्य रुके हुए कार्यों को गति प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपके रुके हुए कार्यों में को पूर्ण सफलता आपको मिलेगी और वो कार्य जल्द से जल्द होगा। जिसके भी द्वारा किया जा रहा होगा वो उसे सबसे पहले पूर्ण करेगा, बाकी काम सब बाद में करेगा। तो उसके लिए आपको मंत्र जप करना होता है और सिद्धि करने की जरूरत नहीं है। देखो, श्रावर मंत्र जागृत होते हैं, उन्हें सिर्फ सिद्ध होते हैं, उन्हें सिर्फ जागृत किया जाता है, और कुछ मंत्र जो जप द्वारा ही वे जागृत हो जाते हैं। गुरु कृपा अनिवार्य होती है, आपके द्वारा गुरु बनाए गए हैं और गुरु सानिध्य में कर्म किए जाते हैं। इष्ट देव को भी आप अपने गुरु रूप में पूज सकते हैं। अगर आपके द्वारा अपने इष्ट की पूजा की जा रही है, उनको दिन प्रतिदिन सेवा लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो उनको भी गुरु रूप में मान के आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनाते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज द्वारा आपके सभी बिगड़े कार्य बनते हैं। जिस भी कार्य में विलंब हो रहा है वो कार्य आपका जल्द से जल्द पूरा हो जाता है। कम से कम 1 लाख मंत्र का आपको जाप करना होता है डेली रूटीन में। 41 दिन, 21 दिन, 31 दिन, जितने दिन में चाहे आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है, इसका 108 बार मंत्र जप करके आप अपने कार्य में जा सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने महीपति वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अगर अधिकारी का नाम आपको पता है तो आप उसका नाम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर अधिकारी का नाम नहीं पता है तो उसके पद का नाम यहाँ ले सकते हैं। जिससे भी आपको कार्य निकलवाना है और जिसके द्वारा आपका कार्य किया जाना है, किसी उच्च अधिकारी के द्वारा या किसी भी अधिकारी के द्वारा, आप उसका नाम या उसके पद का नाम यहाँ पे ले सकते हैं। मंत्र दोबारा बता देता हूँ: ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने महीपति वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये आपका मंत्र है। इस मंत्र का आपको जप करना है। इसके द्वारा एक मंत्र और है, अगर उस मंत्र का भी जप करना आप चाहते हैं तो उसका भी कर सकते हैं। दोनों सेम प्रक्रिया रहती है। 1 लाख बार सिद्धि करनी होती है। 1 लाख मंत्र के बाद दशांश हवन तर्पण करने के बाद मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम श्रीम ओम ओम श्रीम श्रीम हुम फट स्वाहा। मंत्र इस प्रकार है। अगर समझ में नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा, विधि भी मिल जाएगी, किस विधि के द्वारा आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। धोने पे बैठ के आपको मंत्र जाप करना होता है। धोना नहीं है तो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की फोटो आप लगा सकते हैं और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भोग लगाना पड़ता है, सेवा लगानी पड़ती है, इष्ट भक्ति आपके पास होनी चाहिए, गुरु कृपा भी होनी चाहिए, तो आपकी हर कार्य, हर बाधा आपकी दूर होती चली जाती है। आपको हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करें। इस प्रांत एक समय भोजन करना होता है, तामसिक भोजन आपको नहीं करना होता है। ज़्यादा बातें ना करें, थोड़ा शांत रहें, क्रोध ना करें और शांत भाव में इस मंत्र की सिद्धि करें। उस मंत्र की सिद्धि होने के बाद आपके सभी कार्य गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के द्वारा कृपा से आपके बनेंगे। और अगर आपका कार्य सिद्ध होता है तो गुरु महाराज का भंडारा या फिर आप के द्वारा गाय को चारा अवश्य डालें। कोई भी कार्य सिद्धि के उपरांत दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गाय को भोजन कराएं, या ऐसे किसी साधु संत को भोजन कराएं, या फिर जिसको ज्ञान नहीं है, जो पागल है कोई, उसको भी आप भोजन कराएं। इनके द्वारा आपके कार्य सफलता के उपरांत भोजन कराने से आपको पुण्य प्राप्त होता है और आपके कार्य में आगे के समय भी कोई रुकावट नहीं आती। आदेश आदेश आदेश।